Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा पेश की जाने वाली क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 23 है और इसकी डेट है 1 सितंबर 2021. तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिखना है. यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज हम आपकी जो वसंत नहीं, क्षितिज जो पुस्तक है, क्षितिज नाम की जो आपकी बुक है, उसकी कबीर के पद पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर द्वारा कुछ साखियाँ पढ़ी थी. आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर रचित शबद पत्र पर चर्चा करते हैं. ठीक है, तो हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था? पिछली वर्कशीट में हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी और इस वर्कशीट में हम कबीर के पद पढ़ेंगे. ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं. मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना योग बैराग में, खोजी होए ते तुरते मिले ते तो तुरंते मिलिया पल भर की तलाश में. कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में. ठीक है, तो यहाँ पर कबीर जो हैं बता रहे हैं पूजा करने वालों को. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से अपरिचित शब्द आए हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जो कबीर दास जी हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? हिंदी तो होती ही है, लेकिन ये हिंदी जो हम बोलते हैं उसके जैसी नहीं होती है. तो ये जो है अपनी ब्रज की लैंग्वेज में बोलते हैं, ब्रज लैंग्वेज होती है, इनकी खड़ी भाषा होती है. ठीक है, कई बार इसको सदुकड़ी भाषा में भी बोलते हैं. कबीर की जो लेखन शैली है वो सदुकड़ी भाषा में है. ठीक है, होती हिंदी जैसे ही है लेकिन उसमें खड़े शब्द बोले जाते हैं बड़े. ठीक है, तो इसके अपरिचित शब्द यानी कि शब्दार्थ ही हैं. देवल, देवल का मतलब होता है देव स्थल, यहाँ पर जैसे मंदिर हो गया. ठीक है, काबा, अब काबा तो जैसे मुसलमानों का जो पवित्र स्थल सुना ना आपने, मक्का मदीना, तो वहाँ पे जो मक्का है वहीं पर एक काबा भी है. ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैं काबा में नहीं रहता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलाश. तो कैलाश तो आपने सुना होगा, चाइना में पड़ता है कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं हर साल. शिवजी जी का पर्वत है, यहाँ पे शिवजी जी रहा करते थे. आपने सुना होगा ये सब कुछ तो. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. जो कबीर जी की जो पद हमने पढ़ा उसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है, प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश देना चाहते हैं कि मुझे यानी कि ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढते हो. मतलब जो कबीर हैं वो इंसानों से पूछते हैं कि भाई तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ. ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ. अर्थात मैं किसी तीर्थ स्थल या देव स्थल में नहीं हूँ. कौन बोलता है? ऐसा भगवान बोल रहे हैं अपने लोगों से जो उनकी पूजा करते हैं कि तुम मुझे कहाँ मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ. ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए. किसी विशेष क्रियाक्रम से या किसी विशेष योग वैराग्य या पूजा पद्धति से मुझे नहीं पाया जा सकता. यानी कि जो भगवान है वो कहते हैं कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो, या फिर मुझे तुम ये जो पूजा पाठ करते हो, कर्म कांड करते हो, इनके माध्यम से तुम मुझे नहीं पा सकते. यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे मिल सकता हूँ. यानी कि मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. अगर तुम समझदार हो और तुम दिल से मेरे को स्मरण करते हो यानी कि याद करते हो तो मैं तुम्हारे को मिल जाऊँगा पल भर के भीतर ही. कबीर जो है वो कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ. अर्थात जीवन का आधार हूँ मैं. तुम्हें मंदिर मस्जिद में मेरे को खोजने की आवश्यकता नहीं है. तो ये कितना प्यारा आपका कबीर जी का पद है जिसमें वो कहते हैं कि तुम ये जो भगवान को मंदिर मस्जिदों में पूजते हो, है ना, मूर्तियों के तौर पे पूजते हो, इतना ज़्यादा कर्म कांड करते हो, पता नहीं कौन सा यज्ञ, कौन सी पूजा, ये सब करते हो, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो समझदार व्यक्ति की तरह तो मैं पल भर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा. ये कौन कहता है? ऐसा कबीर दास जी कहते हैं कि वो ईश्वर का ये संदेश हम तक पहुँचाना चाहते हैं. ठीक है, तो आशा है आपने इस पद का भावार्थ समझ लिया होगा. आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं. ठीक है, अब आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम. ठीक है,
यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? बंदे शब्द का अर्थ बंद, कमरा, कैदी या सामान्य आदमी। तो बंदे का अर्थ है सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति, जिसको कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को तुम मंदिर मस्जिद में मत ढूंढो। ठीक है बंदे, तो बंदे मतलब सामान्य आदमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिलहों। मिलहों शब्द के माध्यम से कबीर किससे मिलने की बात कर रहे हैं? तो कबीर से मिलने की बात कर रहे हैं, ईश्वर या अल्लाह से मिलने की बात कर रहे हैं, स्वर्ण से मिलने की बात कर रहे हैं, खजाना से मिलने की बात कर रहे हैं। तो कबीर जो है वो ईश्वर से मिलने की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका आंसर रहेगा आपका, ये ऑप्शन नंबर खा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है? साधो, साधो का क्या मतलब होता है? साधो का मतलब कोई कर्मचारी होता है, या कोई साधना करने वाला होता है, या किसान होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साधो का मतलब होता है साधना करने वाला, जो भगवान की साधना करता है, भगवान को याद करता है, भगवान की पूजा करता है। पूजा मतलब वही जोत जलाना या कोई भी कर्म कांड करना, यज्ञ करवाना, ऐसा नहीं। जो मन से भगवान को याद करता है, भगवान की साधना करता है, उसे बोला गया है साधक। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ क्रियाकर्म से क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से आइडिया लेके अपने खुद के आंसर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ क्रियाकर्म से क्या अभिप्राय है? यहाँ क्रियाकर्म से कबीर का यह अभिप्राय है कि आडंबर पूर्ण पूजा व पाठ व कर्म कांडों से है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर जो है उनका क्रियाकर्म से क्या अभिप्राय है? आडंबर पूर्ण पूजा से, पाठ से व कर्म कांडों से है, जिसके जाल में साधारण लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। ठीक है, और वो पंडितों के, मौलवियों के या धर्म प्रधान लोगों के जो जाल है, बिछाया हुआ जाल है, उसमें आ जाते हैं और इसीलिए कर्म कांड में फंसे रह जाते हैं। तो कबीर जी जो है वो कहते हैं कि कर्म कांड में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? पल भर की तलाश में, तो कबीर के अनुसार यदि कोई समझदार व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की साधना करता है तो पल भर की तलाश में ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये कोई बड़ी बड़ी पूजा यज्ञ वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, बस आपको मन ही मन भगवान को याद करना है। ठीक है, तो आपके सारे काम हो जाएंगे और आप सच्चे साधक कहलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो के वर्कशीट के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार हम गतिविधियाँ भी देख लेते हैं। आपकी एक्टिविटी है, आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं, इसके विचार का एक अनुच्छेद अपने पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, इससे सहमत हुआ जा सकता है कि क्योंकि अगर भगवान को याद करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई विशेष पूजा करने की, यज्ञ करने की, ठीक है, या कोई और चीज़ें करने की, आडंबरपूर्ण चीज़ें करने की आवश्यकता है। नहीं, भगवान को याद करना है तो सच्चे दिल से याद करो। ठीक है, सच्चे दिल से याद करोगे तो भगवान हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपको सारे वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मैं रोज़ जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए डालती हूँ आपको उसकी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।